हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विजिट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, हम लोग अब टॉपिक वाइज संविधान के क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए है दोस्तों, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इस पर पूना समझौते में हस्ताक्षरित हुए थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1835। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1947। और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ऑप्शन डी है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1771 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1750 ईस्वी में। और ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था दोस्तों, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1885। ऑप्शन बी है 1875। ऑप्शन सी है 1876। और ऑप्शन डी है 1858। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1876। 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, यानी मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली। बी है भारतीयों की भागीदारी। सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। और डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए है द्वैत शासन प्रणाली की। ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था की। और ऑप्शन डी है प्रांतीय व्यवस्था की।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी है राज्यपालों को वीटो शक्ति प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों को दोहरा शासन देने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथी लॉरेंस, ऑप्शन बी है ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी दोस्तों 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में शामिल नहीं था। बाकी दोस्तों ये तीनों शामिल थे, लॉर्ड पैथी लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने 1946 के कैबिनेट मिशन में ये सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्रांतीय समूहकरण, ऑप्शन बी है भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में यह नहीं था दोस्तों कि पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए है डूरंड योजना, ऑप्शन बी है मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी है बेवेल योजना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की है? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए है 1935, बी है 1919, सी है 1904 और डी है 1858। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में जो हुआ था, भारत में सचिव का पद इसी के द्वारा निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी है भारत शासन अधिनियम 1919,
सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी है चार्टर एक्ट 1813। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। अगर पिट्स इंडिया एक्ट देखें दोस्तों, ये 1784 में आया था। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था और ये चार्टर एक्ट दोस्तों 1813 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. राय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। 1938 में वल्लभ भाई पटेल ने वयस्क मताधिकार इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए है क्रिप्स योजना, बी है बेबल योजना, सी है कैबिनेट मिशन योजना और डी है माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन युद्धोपरांत होगा। कैबिनेट मिशन योजना दोस्तों 1946 में आया था, 1946 में। माउंटबेटन योजना दोस्तों 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों संविधान सभा के गठन की मांग 1895 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन ए है कानपुर, बी है मुंबई, सी है फैजपुर और डी है लाहौर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फैजपुर अधिवेशन में सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ऑप्शन ए है 389, बी है 409, सी है 429 और डी है 505। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान में के सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधियों का होना निश्चित था। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट एजुकेशन पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।